ओम श्री गणेशाय नमः। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो जिंदगी में सुकून हर पल मिलेगा। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, सदा सदा के लिए प्रसन्न रखे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है मित्रों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक खास राशि के जातकों की। तो दोस्तों आपको बताएंगे कि कर्क राशि के जातकों का नया साल 2024 आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, और आपकी लव लाइफ, प्यार संबंध, जीवन साथी के साथ संबंध, कारोबार, व्यापार, बिजनेस, आपको किस कार्य में धन लाभ होगा और किस कार्य में हानि होगी। तो जानने के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल राशिफल धाम 151 पर। तो वीडियो के माध्यम से आपको सटीक व सही जानकारी दी जाएगी कि आपके किस प्रकार के अच्छे और बुरे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यह सब कुछ इस राशिफल के अंतर्गत बताया जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नए वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है और आपको अपने कैरियर यानी कि अपनी जॉब या अपने व्यापार में कब सफलता मिलेगी और कब आपके लिए कमजोर समय होगा, तो यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। वैवाहिक है या आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है और इस वर्ष में कब अच्छे और कब बुरे समय की आहट होगी, यह भी आप हमारे चैनल पर जान सकते हैं मित्रों। तो यह राशिफल कर्क राशि वालों को वर्ष 2024 की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे, जिसकी सहायता से आप नए साल में मिलने वाले अच्छे बुरे परिणामों को जानकर उसके अनुसार अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं मित्रों, और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि 2024 यह वार्षिक राशिफल आपको लाभ, हानि, स्वास्थ्य, वाहन एवं संपत्ति खरीदने का शुभ समय, इस साल आपका कैरियर कौन सी करावट लेगा आदि महत्वपूर्ण बातों से भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए कि कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र 5वें भाव में विराजमान हैं, और ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होगा। लेकिन सूर्य देव और मंगल देव के 6ठे भाव में होने से और आपके न्याय के देवता शनि देव महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और आपके खर्चे भी अधिक हो सकते हैं मित्रों। आपके देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर कैरियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में आपकी मददगार बनेंगे, और 1 मई के बाद आपके 11वें घर में जाकर आपकी आमदनी में स्पष्ट वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म के मामलों में आपकी काफी अधिक रुचि जागृत होती हुई नजर आएगी, और राहु देव की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें घर में रहने से आपको तीर्थ स्थानों पर जाने और विशेष नदियों जैसी कि गंगा जी में स्नान करने का शुभ अवसर व शुभ मौका मिलेगा। आप धार्मिक भी बनेंगे और लंबी यात्राओं पर भी जाएंगे। इस प्रकार यह वर्ष यात्राओं से भरा रह सकता है मित्रों। इस वर्ष आप विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता बनाए रखें। इसके साथ ही अपने पिताजी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा आपको। तो प्यारे मित्रों, व्यापार में आपके उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको बिना किसी रुकावट के अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहना होगा। अपने काम में लगे रहने की आदत डालनी होगी, इसी से आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने में सफलता हासिल हो सकती है मित्रों। तो कर्क राशि के
प्रेम संबंध के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2024 के अनुसार इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही आपके देवगुरु बुध और शुक्र देव जैसे दो शुभ और प्रेम प्रदान करने वाले ग्रह आपके 5वें घर में बने रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा बनी रहेगी। आप और आपके परिजनों के बीच रोमांस के भरपूर योग बनेंगे। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठाएंगे। साथ में घूमने जाना, फिल्म देखना, बाहर खाना खाने जाना, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले घूमना, ऐसी अनेक गतिविधियां जो एक प्रेमी प्रेमिका के आम तौर पर करते हैं, आप भी करते हुए नजर आएंगे। इसके उपरांत वर्ष 2024 की शुरुआत आपको बहुत खुशी देगी, लेकिन फरवरी से लेकर अगस्त के बीच आपका समय आपके प्रेम संबंधों के लिए तनावपूर्ण बना रहने वाला साबित होगा। आपके प्यार को किसी की बुरी नजर भी लग सकती है मित्रों, इसलिए अपने प्यार का बखान करने से बचें। इसके साथ ही एक बात और विशेष ध्यान रखें कि अपने किसी दोस्त को भी इतना हक ना दें कि वह आपके प्रेम संबंध के बारे में हस्तक्षेप करे, क्योंकि इससे आपका रिश्ता टूट सकता है। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तो वर्ष की तीसरी तिमाही आपके प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखेगी और वर्ष के चौथे तिमाही में आप अपने प्रेम संबंध का अगला पड़ाव पार कर सकते हैं मित्रों, और एक दूसरे के साथ विवाह के बारे में भी विचार विमर्श कर सकते हैं और विवाह के संबंध में आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो कैरियर के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए आपके कैरियर की बात करें तो आपकी शुरुआत अच्छी बनी रहेगी। न्याय के देवता शनि महाराज आपके 8वें भाव से आपके 10वें घर में दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी 10वें घर में रहेंगे तथा आपके सूर्य देव भगवान और मंगल देव 6ठे घर में रहकर आपको अपनी नौकरी में परिपक्व बनाएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, समाज में आपके लोग मान सम्मान करेंगे, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आप पूरी मेहनत और कार्यकुशलता से अपने काम को अंजाम देते हुए नजर आएंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल बनी रहेगी मित्रों। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति देव जी के 11वें घर में जाने से आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते और बेहतर बनेंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ होगा और आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तीसरे घर पर होने से आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का सहयोग भी भरपूर मात्रा में समय समय पर मिलता रहेगा मित्रों। तो कर्क राशि के भविष्य फल के अनुसार आपकी नौकरी में वर्ष के उपरांत में और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में आप कामयाब रहेंगे। इसकी बदौलत आपको पदोन्नति की प्राप्त हो सकती है मित्रों और आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी व वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। वर्ष 2024 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है और आपका आत्म बल बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप अपनी नौकरी को दिल लगाकर करेंगे। बीच बीच में कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिससे कुछ समय के लिए आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने कैरियर में अपने काम के दम पर टिके रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन 23 अप्रैल से 1 जून के बीच नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो कर्क राशि के जातकों की शिक्षा के संबंध में अगर बात की जाए तो 2024 कर्क राशि के
जातकों के भविष्य के अनुसार आप शुरुआत में विद्यार्थियों के लिए यह साल अनुकूल बना रहेगा बुध और शुक्र देव के प्रभाव से, तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में आप शिक्षार्थीगण कामयाब रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति और आपकी मेधा बढ़ेगी तथा आप अपने विषयों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई पर आपका पूरा फोकस व ध्यान बनाए रखना आपके लिए आसान होगा। इससे आपकी राह और आसान होती हुई नजर आएगी। तो वर्ष की शुरुआत में आपके सूर्य और मंगल देव के छठे घर में रहने से प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता के योग बन सकते हैं। इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर के बीच भी आपके लिए उत्तम समय बना होगा, क्योंकि तब आप किसी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जो उच्च लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं उन जातकों के लिए भी यह समय एक वरदान लेकर आने वाला है और आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होकर आप नौकरी के लिए प्रयासरत होकर आप नौकरी भी हासिल कर सकते हैं। 2024 में अगर आप इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप का उच्च लेवल में एडमिशन भी हो सकता है और उपस्थिति 9वें भाव में होने से राहु देव की आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान भंग होता रहेगा, जिससे शिक्षा में आपके उतार चढ़ाव बना रहेगा। 8वें भाव में न्याय के देवता शनि देव जी के होने के कारण भी आपको अपनी शिक्षा में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ेगा और विशेष रूप से वर्ष 2024 का प्रथम और द्वितीय तिमाही आपकी कमजोर रह सकती है। मित्रों, वर्ष का उत्तरार्ध आपको उच्च शिक्षा में सफलता देगा। तो कर्क राशि के जातकों की वित्तीय राशि फल 2024 के अनुसार आपको वित्तीय तौर पर संतुलन साधने में समस्या को दर्शा रहा है। आपको बार बार अपने वित्तीय संतुलन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां एक ओर वित्त बार बार आपकी तरफ आएगा तो वहीं दूसरी ओर आमदनी और व्यय के बीच आप परेशानी महसूस करेंगे। आपको किसी वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता भी पड़ सकती है, जो समय समय पर आपको सही सलाह देकर वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सके, क्योंकि इस वर्ष जहां धन बराबर मात्रा में आएगा तो वहीं खर्चों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अब आप उसके बीच कैसा संतुलन बनाकर रखते हैं, यही आपकी वित्तीय स्थिति को दर्शाएगा। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, समय समय पर अपने बड़े बुजुर्गों की राय, परामर्श, मशवरा अवश्य लेकर कार्य को करें, जिससे आपको वर्ष 2024 में 100% सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। तो पारिवारिक लिहाज से बात की जाए तो कर्क राशि के जातकों का नया साल 2024 आपकी शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल बनी रहेगी और आपके देवगुरु बृहस्पति देव जी की दृष्टि आपके चौथे घर पर बनी रहेगी, लेकिन न्याय के देवता शनि देव महाराज आपके दूसरे घर को देखेंगे तथा मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपको 12वें भाव में और आपके पहले घर पर होने से परिवार में प्रेम बना रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी बातों को सराहेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपकी वाणी में कुछ उग्रता होने के कारण आप उनकी बातों को उल्टे रूप में ले सकते हैं, जिससे कुछ समस्याएं भी बढ़ सकती हैं आपके आगे। आपको अपनी इस आदत से बाज आना होगा और अपनी आदत में थोड़ा सुधार लाना होगा, क्योंकि यह वर्ष की प्रथम तिमाही में आपको परेशान कर सकती है। हालांकि परिवार के लोगों की ओर से आपको समर्थन जारी बना रहेगा। आपके भाई बहनों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अपनी निजी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए वे आपके लिए मददगार बने रहेंगे। इस वर्ष आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना
भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके 8वें घर में वर्ष पर्यंत न्याय के देवता शनि देव जी महाराज और 9वें घर में वर्ष पर्यंत राहु देव महाराज की उपस्थिति आपके पिताजी की स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाली हो सकती है मित्रों। विशेष रूप से जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल देव का गोचर भी आपके 9वें घर में राहु के साथ होगा, तो अंगारक दोष बनने के कारण आपके पिताजी को विशेष स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान बनाए रखें और आवश्यकता होने पर उपचार कराएं। तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। वर्ष की अंतिम तिमाही निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगी। तो प्यारे मित्रों, आपके जीवन पर प्रभाव और उपाय आपको भी बताएंगे। तो कर्क राशि के संतान के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2024 यदि आपकी संतान के लिए वर्ष की शुरुआत की बात करें तो वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आपकी संतान में कलात्मक अभिव्यक्ति की बढ़ोतरी होगी। वह अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। उनको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और आपका प्रेम भी प्राप्त होगा। उनकी उन्नति देखकर आप भी फूले नहीं समाएंगे मित्रों। कर्क राशि 2024 के अनुसार 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में बैठकर आपके 5वें भाव और 7वें भाव को देखेंगे, तो आपके संतान के लिए वह समय अधिक उपयुक्त बना रहेगा और वे अपने जिस भी क्षेत्र में हों उसी में उन्हें सफलता मिलेगी। उनको मान सम्मान मिलेगा। वे ज्ञानकारी बनेंगे। उनके अंदर संस्कारों की बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी तथा खुद पर गर्व भी महसूस होगा। आपकी विवाह योग्य संतान का विवाह भी इस वर्ष के उत्तरार्ध में होने के प्रबल योग बनेंगे मित्रों। यह साल आपके संतान की ओर से प्रसन्नता देगा। अप्रैल, मई और जून के महीने कुछ कमजोर बने रहेंगे। इस दौरान उनकी सेहत और संगति का विशेष ध्यान बनाए रखें। तो कर्क राशि के जातकों का वर्ष 2024 विवाह के लिहाज से अगर बात की जाए तो आपके वैवाहिक जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य और मंगल के 6ठे घर में तथा शनि देव जी के 8वें भाव में होने से 7वां घर पीड़ित अवस्था में बना रहेगा और 7वें घर के स्वामी न्याय के देवता शनि देव स्वयं 8वें घर में जाने से दाम्पत्य जीवन में तनाव और तकरार का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपकी कुंडली विशेष में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां अनुकूल नहीं है और आपकी ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो इस वर्ष विवाह विच्छेदन की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि आपके रिश्ते में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कष्ट बढ़ेगा। जनवरी और फरवरी के महीने ज्यादा परेशानी युक्त बने रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही 7वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जीवन साथी के व्यवहार में भी उग्रता बढ़ सकती है, जो आपके बीच झगड़ा करा सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। आपके लिए अगस्त के बाद से अनुकूल समय शुरू हो सकता है। तब तक आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा मित्रों। यदि आप अकेले हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको अपनी तलाश को जारी रखना होगा। वर्ष के अंतिम महीने में अल्प संभावनाएं बन सकती हैं कि आपका विवाह हो जाए, अन्यथा आपका विवाह अगले वर्ष होने के योग अधिक बनेंगे। विवाह संबंधित बातें अवश्य ही इस वर्ष चल सकती हैं, लेकिन विवाह अगले वर्ष करना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा।
तो प्यारे मित्रों, क्योंकि इस वर्ष ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, हालांकि कर्क राशि के भविष्य फल के अनुसार 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में बैठकर आपके 5वें और 7वें घर को देखेंगे तो उससे वर्ष का उत्तरार्ध दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाएगा और विवाहित जातकों के दाम्पत्य संबंधों को धीरे धीरे अनुकूल बनाने में मददगार साबित बनेगा। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, कर्क राशि के व्यापार करने वाले जातकों को इस वर्ष थोड़ी सतर्कता व सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी न्याय के देवता शनि देव जी पूरे वर्ष भर 8वें घर में बने रहेंगे, जिससे व्यापार में उठापटक होती हुई नजर आएगी और व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने से पहले भी आपको बहुत सोचना होगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जब आपको धन हानि हो सकती है और व्यापार में बनते हुए काम अटक सकते हैं। 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक बनी रहेगी। तब तक का समय देवगुरु बृहस्पति की वजह से थोड़ा बहुत ठीक बना रहेगा और आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में जाकर सप्तम भाव को देखेंगे और तीसरे और 5वें घर पर भी दृष्टि डालेंगे। इससे आप व्यापार में सीमित मात्रा में जोखिम लेंगे और व्यापार को उन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने वायु विरुद्ध व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो आपके व्यापार में साथ देकर आपको उन्नति की राह पर लाने में मददगार बन सकते हैं। मित्रों, तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल देव का गोचर आपके 7वें घर में रहने से आप कोई बड़ी डील भी कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार को और उन्नति मिलेगी और आपका नाम होगा। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल देव का गोचर भी 8वें भाव में न्याय के देवता शनि देव जी के साथ होगा। यह स्थितियां आपके व्यापार के लिए आपको परेशानी जनक हो सकती हैं और आपके व्यावसायिक साझेदार को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 1 जून से 26 अगस्त तक का समय आपके व्यापार में बाहरी लाभों के सहयोग से अच्छा बना रहेगा। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसी तरह का अगली डेट का नया वीडियो लेकर हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों व मित्रों, नमस्कार।